ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई ओम। जी। भाई जी एक बात बताइए आप। आपने परसों के दिन वीडियो में बताया था परम पिता परमात्मा शिव बाबा इस धरती पे आते हैं और एक ही सब मनुष्यों से एक लक्ष्य सब मनुष्यों को एक लक्ष्य देते हैं कि हे नर ऐसी करनी करनी कर कि नर से नारायण पद की प्राप्ति हो। जी। हे नारी ऐसी करनी कर कि नारी से लक्ष्मी पद की प्राप्ति हो। हाँ। और कर्म भी सिखलाते हैं परमपिता परमात्मा शिव बाबा जी कि बिल्कुल। इस प्रकार के कर्म करोगे तो सतयुग में जाकर के लक्ष्मी नारायण जैसे पद की प्राप्ति होगी तुम्हें। हम्म। तो लक्ष्मी नारायण का राज बताते हैं, स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज रहता है। जी। संसार के लोग तो बोलते हैं इंद्र का राज रहता है, हाँ। लेकिन परमात्मा शिव बाबा ने बताया है स्वर्ग जिससे सतयुग बोलते हैं उसमें लक्ष्मी नारायण का राज रहता है। महाराजा बिल्कुल। महारानी लक्ष्मी नारायण रहते हैं। अब वो, वैकुंठपति बोलते हैं उनको। हाँ, लक्ष्मी नारायण ने ये पद कैसे प्राप्त किया, जी बिल्कुल। वो लक्ष्मी नारायण कैसे बने। हम्म। जिस प्रकार से अपन देवी जी बिठालते हैं नौ दुर्गा में, तो देवी जी को ये तो है नहीं कि उसी दिन तैयार करके बिठाल देते हैं। बिल्कुल, तैयारी तो करना उनकी पड़ती है पहले। तैयारी करने में 2-3 महीने लग जाते हैं। मूर्तियां बनाई जाती हैं, उनका श्रृंगार किया जाता है, उनको बड़े सुंदर तरीके से सजाया जाता है। उसके बाद में जैसे ही एकम लगती है, वो देवी जी की स्थापना करते हैं, उनकी पूजा पाठ शुरू हो जाती है। बिल्कुल। तो लक्ष्मी नारायण जैसे ही राजगद्दी संभालेंगे स्वर्ग में, तो उसके पूर्व जन्म में उनने कुछ ना कुछ तो ऐसा किया होगा हाँ। ताकि वो लक्ष्मी नारायण बन सके। हम्म। और परमात्मा ने बताया उन्हें कि इस प्रकार से ये कर्म करो ताकि लक्ष्मी नारायण बन सकेंगे। जी तो बिल्कुल। लक्ष्मी नारायण किस प्रकार से बने और कौन बनते हैं सतयुग में या स्वर्ग में, सही बात उसके है। बारे में थोड़ा आप विस्तार से बताइए। हम्म। भाई जी देखो, लक्ष्मी नारायण के बारे में हमको समझना है हमें। तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि कोई भी पद, पोजीशन हम्म। बगैर पढ़े लिखे तो मिल नहीं सकती। नहीं। आपका बच्चा ही है, अगर वो पढ़ाई लिखाई नहीं करता है तो उसको अच्छी जगह पोस्ट वगैरह नहीं मिल सकती। तो जब किसी देश को चलाना होता है तो उसके लिए हमें ज्ञान की सबकी जरूरत होती है। ज्ञान तो चाहिए ही चाहिए। अज्ञानी व्यक्ति को सिंहासन पर नहीं बैठ सकते। आज इस प्रकार से अगर वकील बनना है हम्म। तो वकालत की पढ़ाई करना पड़ेगी, डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर की पढ़ाई करना पड़ेगी, जी। और आईएएस अफसर बनना है तो उसकी पढ़ाई करना पड़ती है। हम्म। तो जब लक्ष्मी नारायण पद जो सबसे श्रेष्ठ है पूरे विश्व में, वो पद प्राप्त करने के लिए तो पढ़ाई तो बिल्कुल, पढ़ाई जरूरी है। जरूरी है। तो पढ़ाई मुख्य केंद्र है, क्योंकि जब कोई भी राजपाट करेगा, कोई जैसे देखा भी होगा आपने, कोई राज्य शासन वगैरह करते हैं तो उनको गुरुकुल वगैरह पहुंचाते हैं पढ़ने के लिए। जब वो उसमें हर चीज में सक्षम हो जाते हैं तब उनको राजपाट गद्दी पर बिठाया जाता है। जी। तो इसी प्रकार से जो लक्ष्मी नारायण का अगर हम समझते हैं तो उससे पहले हमें यह समझना होगा कि लक्ष्मी नारायण एक्चुअल में बने कैसे ये। तो तो इसके उनके पूर्व जन्म में क्या उनके थे जी? पहले उन्होंने क्या किया जी, पूर्व जिससे जन्म ये में बने। क्या हाँ। कर्म करे हैं थे? जी, जिससे ये ऐसे बने। तो इनका जो पिछला जो कार्यकाल है वो दिखाया होगा आपने, कई फोटो वगैरह भी देखे होंगे बहुत से। भक्ति मार्ग में हमने फोटो देखे हैं कि जहाँ विष्णु जी लेटे हुए हैं और उनकी नाभि से कमल पुष्प समान ब्रह्मा जी निकले हुए हैं। कमल पुष्प निकला है, उस पर ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं। उसमें ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं। तो ये समझने वाली बात है कि लोगों ने बोल दिया कि विष्णु जी से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, हम्म। लेकिन ये रॉन्ग है। गलत तरीके से बतलाया गया है। इसको समझने के लिए क्या है कि जब कोई व्यक्ति आराम से बैठा हुआ है तो पुरुषार्थ करने वाला वो है जिसने पुरुषार्थ किया, पढ़ाई करी है। क्योंकि पढ़ाई पिछले कुछ सालों बाद पहले जो निकल गए हैं उसमें देखा होगा हमने कि पढ़ाई का कार्य ब्राह्मण का होता था। पढ़ाने का और पढ़ाई का भी ज्ञान ब्राह्मण पढ़ाई करते थे। ज्ञान बांटने का काम ब्राह्मण का ही होता हाँ, था। ज्ञान बांटने का और वही ज्ञान अध्ययन भी हाँ। ब्राह्मण ही करते थे और बांटते भी ब्राह्मण ही थे। हाँ, अध्ययन जब तक करने के बाद। ब्राह्मण ज्ञानी नहीं बनेगा तो वो ज्ञान कैसे बांटेगा। तो ये जो ब्रह्मा जी का बतलाया हुआ है वो इसलिए बतलाया हुआ है कि कमल पुष्प, कमल कहाँ खिलता है?
जहाँ पे कीचड़ में पवित्रता खिलता है। होती है और कीचड़ में खुलता है, वो फिर कीचड़ जो पवित्र रहती रहता है। है, दलदल जैसे कीचड़ है, उसमें ज्यादा कमल खिलता है, लेकिन वो ऊपर रहता है कीचड़ से। हम्म। तो आज के समय में जब कलयुग का बिल्कुल अंत समय है, जैसे नेक्स्ट वीडियो में बतलाया था, हम्म। जैसे पिता जो कहाँ आते हैं और किस पतित साधारण तन में आकर के, पतित संसार में, वो पतित दुनिया में, वो पतित शरीर में आते हैं। हाँ, तो ये जो कलयुग का जो ये कीचड़ है, हम्म। विकारों से भरी हुई दुनिया है, ये कीचड़ है, यहाँ हर व्यक्ति पतित बना हुआ है। अब इस पतित दुनिया में रहते हुए, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए, कमल पुष्प समान पढ़ाई भी पढ़ना है, पुरुषार्थ भी करना है, और अपना उद्देश्य जो है उसको हासिल भी करना है। तो शिव पिता परमात्मा जो है वो श्रीमद् भगवत गीता, जिसको उन्होंने गा करके सुनाया है, तो ये ज्ञान दिया किसको? ब्रह्मा को। और सब जो उनके जो ब्रह्मा के द्वारा मुख से उत्पत्ति हुई मुख थी, वंशावली, उनने मुख भी ये वंशावली ज्ञान ब्राह्मण, प्राप्त किया। हाँ, उनको ये गीता का ज्ञान बताया। तो ये गीता के ज्ञान से उत्पत्ति हुई कृष्ण की। हम्म। गीता के ज्ञान से बने, कैसे बने? ब्रह्मा के रूप में पढ़ाई पढ़ के। जब ब्रह्मा ने पढ़ाई पढ़ी तो वो वहां दोनों की डोर एक साथ इसलिए बताई कि ब्रह्मा सो विष्णु, इसलिए बतलाया गया ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा, कि इनका ये 84 का चक्र है। समझने के लिए जो वीडियो में बताया गया कि 84 के चक्र को अगर हम करते 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 विष्णु लास्ट जन्म में ब्रह्मा के रूप में आ जाते हैं। उस रूप में ब्रह्मा पुरुषार्थ करता है, पढ़ाई पढ़ता है, पढ़ाई गीता की पढ़ाई पढ़ने के बाद में उसका जो नेक्स्ट जन्म होता है वो कृष्ण के रूप में। कृष्ण के रूप में जब होते हैं तो ये सब जो विनाश होता है, उस समय विनाश की खत्म हो जाता है और सतयुग की स्थापना हो जाती है। अब सतयुग की स्थापना के लिए कोई तो राजपाट के लिए चाहिए, हाँ, श्रेष्ठ चाहिए। श्रेष्ठ, जिसने पढ़ाई पढ़ी हो। तो ये नंबर 1 श्रेष्ठ पढ़ाई पढ़ने वाला ब्रह्मा, कृष्ण के रूप में। हाँ, तो कृष्ण के रूप में जब आए हैं, इनको बोलते हैं 16 आना, बोलते हैं ना 16 आना खरा सोना, स्वर्ण दुनिया में 16 आना। तो इनकी महिमा भी है कृष्ण की, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, इनकी महिमा है। तो ये 16 आना खरा सोना है, खरे बन जाते हैं हाँ, ब्रह्मा जी पढ़ाई पढ़ के। ये ब्रह्मा पढ़ाई पढ़ने के बाद 16 आना खरा सोना बनता है। तो वो स्वर्ण दुनिया में इसका राजपाट ऐसे हो जाता है कि लक्ष्मी नारायण के रूप में जब स्वयंवर हो जाता है, इनका स्वयंवर भी हो जाता है और राजगद्दी पे बैठते हैं तो उनका कृष्ण जी का नाम हो जाता है नारायण, हाँ, और राधा जी का नाम हो जाता है लक्ष्मी। लक्ष्मी जी पड़ जाता है। तो पूर्व जन्म में ये ब्रह्मा के रूप में थे और उनने पुरुषार्थ करके परमात्मा शिव बाबा के द्वारा जो गीता का ज्ञान दिया गया उसको अपने जीवन में धारण करा और उसको अपने मुख के द्वारा सबको सुनाया भी। तो जिन जिन ने सुना उस ज्ञान को, जिसने अपने जीवन में धारण किया, वो थे 33 करोड़ देवी देवता। तो लक्ष्मी नारायण के राजगद्दी जब संभालते हैं तो उसमें देवी देवताओं का राज दिखाया जाता है स्वर्ग में, कि वहां पे देवी देवता रहते हैं। तो उनने भी लक्ष्मी नारायण जी के साथ में जो पुरुषार्थ किया ताकि वो भी श्रेष्ठ देवी देवता बन के अगले जन्म में, बिल्कुल, वो भी वहां उनके साथ में आएंगे ना। एक व्यक्ति किसी भी राजपाट पे शासन नहीं कर सकता, उसको साथ में उसके सहयोगी भी चाहिए, पूरा कुटुंब परिवार चाहिए। तो ये ब्राह्मण को बोलते हैं कुल, ये ब्राह्मण कुल बनता है। और ब्राह्मण कुल बनने के बाद पढ़ाई पढ़ते हैं, पढ़ाई पढ़ेंगे, सब कुछ पाएंगे, शिव बाबा से वो पुरुषार्थ पाते हैं। वो शिव बाबा से इतना अथाह खजाना मिल जाता है सतयुग में जाने के बाद कि विश्व के महाराजा महारानी बन जाते हैं। पूरे विश्व पे राज रहता है लक्ष्मी नारायण का। ये नहीं कि खाली भारत पे ही राज रहता है, पूरे विश्व पे, पांचों तत्वों पे। तो ये पढ़ाई का उद्देश्य है, यहाँ से उनको ये राजपाट मिला विष्णु जी को, क्योंकि विष्णु जी के बायोग्राफी के बारे में कोई नहीं जानता कि ये क्या करके आए थे और इनको राजपाट कैसे मिल गया। ये इनका है, इसलिए वो चित्र में बतलाते हैं कि विष्णु जी की नाभि से ब्रह्मा जी ने पुरुषार्थ किया कमल पे, या पुरुषार्थ किया तो इतना सुख मिला कि वो आराम से शेष सैया पे लेटे हुए, निश्चिंत अवस्था दिखाई, निश्चिंत अवस्था शेष सैया पे जो लेटे हुए वो निश्चिंत अवस्था है। राजपाट करते हुए भी उन्हें कोई चिंता नहीं है, क्योंकि उनको परमात्मा ने हर विघ्न बाधाओं से दूर कर दिया है। उनके राजपाट में कभी भी देखना, कृष्ण जी के उसमें बताते हैं
कि उनके सामने बाधाएं आई। राम जी के सामने बताते हैं बाधाएं आई, लेकिन लक्ष्मी नारायण के सामने कोई बाधा नहीं आती। ये शास्त्रों में भी दिखाया गया है। अब क्या होता है भाई जी कि अखंड जैसे राज चलता है। पूरा विश्व विष्णु जी लक्ष्मी नारायण जी को इसलिए नहीं मानता क्योंकि ये भारतवर्ष जो है हमारा, यही देवी देवताओं की भूमि है, जननी है। देवी देवताओं की देवी स्थल बोलते हैं इसको, भारत भूमि को। भारत भूमि ही स्वर्ग है। लोगों ने दिखा दिया कि ऊपर है स्वर्ग के मतलब हिसाब उस से, समय स्वर्ग के समय पे ये भूमि जो होती है श्रेष्ठ होती है, सबसे ऊंची कहलाती है इसी वजह से। क्योंकि आज का समय जो पुरुषार्थ का समय चल रहा है, इस भूमि को हमने इतना पतित बना दिया है, हम ही लोगों ने पतित बनाया है। और ईश्वर जो शिव पिता परमात्मा है उसको हम बोलते हैं कि हे परमात्मा, ये तूने क्या किया, ये कैसा बना दिया है। तो परमात्मा जो स्वर्ग बनाता बना है, के दिया था परमात्मा ने। परमात्मा ने इस धरनी को इतना अच्छा बनाया था कि नेचुरल सुंदरता थी। ऐसी सुंदरता नहीं थी जैसे आज हमने कर दिया है। किसने किया? परमात्मा ने नहीं किया। ये मनुष्यों ने करा ये है। हम सब मनुष्यों ने मिलकर किया कि आज हम उसको ही स्वर्ग समझ रहे हैं, जो ईंट गारे पत्थर के जो मकान बिल्डिंग बनाई हुई है और उसमें आर्टिफिशियल पौधे वगैरह लगा करके हम सौंदर्यता को दिखाना चाह रहे हैं। मनुष्य भी आज अगर दो दो दिन आप मेकअप नहीं करो या कोई चीज ऐसी नहीं करो तो इतना बदसूरत सा लगने बदसूरत लगेगा कि लगता है। उसको देखने के लिए मेकअप करना जरूरी है। तो स्वर्ग में तो देवी देवताओं को मेकअप की जरूरत ही नहीं वहां रहती, नेचुरल नेचुरल ब्यूटी रहती है वहाँ। ईश्वर ने परमात्मा ने ऐसा दिया है, ऐसी नेचुरल प्रकृति बना के दी है हमको कि हमको ये जरूरत ही नहीं है ताम झाम करने की, कुछ बनाने की। ये तो हमने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है, इसको बिगाड़ा है। वो इस बिगड़ी को बनाने वाला जो है वो परमात्मा, परम पिता परमात्मा शिव बाबा, उसके अलावा कोई भी इस संसार को सुधार नहीं सकता है। वो ही उसी का कार्य है सुधारने का। और उसको हमने और बोलते थे बिगाड़ने कि का काम हम लोगों का है। बिगाड़ने बिगाड़ का देते हैं। कारण हम सभी बच्चों का, सबका हाँ, ही है। पर मतलब सोचने विश्व में वाली जितने बात भी कि जगह। हमारा पिता इतनी अच्छी श्रेष्ठ भूमि, श्रेष्ठ प्रकृति और खूब धनवान बना करके हमें देके जाता है कि बच्चे अब तुम सुखी रहो, राजपाट करो। और उसको सने सने धीरे धीरे करते करते हम इस स्थिति में ले आते हैं। और धीरे धीरे भाई जी क्या है कि जब इतनी प्रकृति को इतना सुंदर बनाने वाला जो परमात्मा है, आज हमने उसको क्या से क्या बना दिया धरती को, हाँ। है। और उसके ऊपर हमको ये चीज ब्लेम करना चाहिए कि वो बहुत ही अच्छा है कि वो हमें इतना धन दौलत और सब कुछ दे के जाता है, इतनी अच्छी धरनी को तैयार करता है, स्वर्ग का बनाता है वो कितनी बड़ी महत्व बात है। तो उसको तो हमें बारंबार मतलब उसका प्रणाम करना शुक्रिया चाहिए, उसका अदा शुक्रिया अदा करने करना के चाहिए। शब्द ही मतलब कम पड़ जाना चाहिए हाँ, कि इतना शुक्रिया, इतना धन्यवाद करना चाहिए परमपिता परमात्मा का। हमें उसने क्या बनाया था, इतना श्रेष्ठ बनाया, इतनी श्रेष्ठ भूमि दी, इतना श्रेष्ठ पद दिया जो पूरे संसार में कोई नहीं दे सकता है। और वो शिव पिता परमात्मा को अगर हम बोले कि ये तूने क्या किया है, बनाने वाले तूने क्यों बिगाड़ा, वो बिगाड़ने वाला नहीं है, वो सुधारने वाला है। उसका सुधारने कार्य वाला है। सुधारने का है। इसीलिए तो सुख करता दुख कर हरता हाँ, बोलते हैं उससे। आज देखा, आज जब कलयुग का अंत समय चल रहा है ना, तो सारे मनुष्य मिलकर के विश्व में भी जितने भी हैं, कोई तो युद्ध करना चाह रहा है, कोई लड़ना चाह रहा है, कोई मिसाइलें फोड़ना चाह रहा है, कोई परमाणु बम फोड़ना चाह रहा है, इस धरती को मिटाने पे तुले हुए हैं। मिटाने पे तुले हुए लेकिन हैं। वो परम पिता परमात्मा आने के बाद आज तो मनुष्य बोलते हैं कि सब विनाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। कोई विनाश नहीं होता है। वो परम पिता परमात्मा इसी इस धरती को भारत भूमि को इतना अच्छा, इतना प्योर बना देगा कि हमको पुरुषार्थ कराने के बाद भी इस धरा को संभालने वाला वो है, हमको संभालने वाला वो है। वो इस धरा को इतनी अच्छी बना देता है कि स्वर्ग के समान भूमि बन जाती है, और जिसको हम मनुष्य, स्वर्ग बोलते हैं। और फिर स्वर्ग के लिए हमें देवता बना देता है हाँ, परमात्मा कि आप स्वर्ग में रहो देवताओं की तरह। जो इस पुरुषार्थ को करेंगे वो स्वर्ग में फर्स्ट जन्म में कृष्ण जी के साथ, जो लक्ष्मी नारायण बनते हैं उनके साथ वो सभी आएंगे, सभी आएंगे उनके जो, साथ उनका हाँ, जन्म होगा। और जो पुरुषार्थ नहीं करेंगे, जैसे विदेशों में रह रहे हैं, फॉरेन में रह हाँ, रहे हैं, जो आपस में ही युद्ध लड़ेंगे, करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन इनका भी भला परमात्मा किसी को नहीं मिटाता। ये हम सब आपस में ही लड़ के मर जाते हैं। परमात्मा का कार्य नहीं है, परमात्मा का कार्य तो समझाने का है, आज भी समझा रहा है कि एकता पूर्वक रहो। हाँ, एकता पूर्वक रहो, बटो मत। बटने का मतलब क्या है? अब जैसे आरती में भी गाते हैं, आरती में बोलते हैं
कि ब्रह्मा विष्णु शंकर ये तीनों एका, और जानत नहीं अविवेका। मतलब जिसमें विवेक नहीं है वो क्या जानेगा। जिनके अंदर भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान नहीं है, जो इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं। पढ़ाई तो पढ़ी हुई है, सब कुछ पढ़ा है, अच्छे से पढ़ रहे हैं सब, लेकिन पढ़ाई कौन सी पढ़ रहे हैं, वो रट्टू तोते की तरह, वैज्ञानिकों वाली पढ़ाई को रट्टू तोते की तरह पढ़ रहे हैं, उसको रट लिया है मंत्रों को बस नहीं, और वो ईश्वरीय पढ़ाई नहीं पढ़ रहे। अब ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ेंगे तो ये सब चीज की प्राप्ति होगी। हाँ, तो वो समझेंगे कि ये तीनों एक हैं, सब एक हैं, और हम अलग अलग बटे हुए। कोई ब्रह्मा को मान रहा है, कोई विष्णु को मान रहा है, कोई हनुमान जी को मान रहा है, कोई किसी को मान रहा है। हाँ, ये है ना, ऐसे बटे हुए हैं, बट गए हम लोग। हाँ। हमको एक व्रता, एक के रहना, होके रहना है, एक परमात्मा, एक परम पिता परमात्मा। भाई इन सबको बनाने वाला तो वही है ना, परम पिता परमात्मा। सभी देवी देवताओं को बनाने वाला वही है, तो क्यों ना जड़ को पकड़ लिया जाए, पत्तों को या डालियों को पकड़ने की बजाय। नहीं, ये भी श्रेष्ठ है, इनको भी हम अपना ही है, ये हमारे भाई बंद है, ये सब उनके साथ में हमको रहना है, इन सबको राजपाट करना है, और हमें भी राजपाट करना है सब इनके साथ में। हमें तो इस रंग भूमि पे ये नाटक सृष्टि रूपी रंगमंच जो है, इस पे बढ़िया हीरो पाटधारी बनना है, और अच्छे से रहना, खुश रहना है। तो परमात्मा बताते भी हैं अपनी मुरली में कि तुम ही हो वो श्रेष्ठ आत्मा जिन्होंने हीरो पार्ट अदा किया है चारों युगों में, है ना। परमात्मा के बच्चे बन के रहेंगे तो श्रेष्ठ कर्म करेंगे, श्रेष्ठ कार्य करेंगे, उससे हमारी धरनी भी श्रेष्ठ होगी, हम भी श्रेष्ठ रहेंगे। तो भाई जी अभी परम पिता परमात्मा इस धरती पे आ चुके हैं जी भाई, और वो आकर के मनुष्यों को देवता बनाने का श्रेष्ठ ज्ञान दे रहे हैं, ये ज्ञान रत्न दे रहे हैं, और धनवान बना रहे हैं, निरोगी बना रहे हैं, और सुखी बना रहे हैं, और खुशी हमेशा तुम्हारे चेहरे पर रहे, ये बताते हैं परमात्मा। अब इन चीजों को प्राप्त करने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, जहाँ पर परमात्मा आकर के पढ़ाई पढ़ाते हैं जी बिल्कुल, और वो हर चीज दे रहे हैं, तो वहां पे तो जाना आवश्यक है, क्योंकि आज संसार में खुशी किसी के पास नहीं है, समय किसी के पास नहीं हाँ। है। हर आदमी बोलता है कि मेरे पास समय नहीं है, समय नहीं है, समय तो अपनी गति से चल रहा है। और खुशी प्राप्त करने के लिए छोटी छोटी खुशियों को ढूंढते हैं, कहीं पिकनिक स्पॉट पे जा रहा है तो कहीं कहीं जा रहा है, उससे खुशी कितनी देर रहती है, थोड़ी देर के लिए, लेकिन परमात्मा जो खुशी देता है वो तो अविनाशी खुशी देता है, जो कभी खत्म ही नहीं होती। भगवान बोलते हैं दिल खुश मिठाई खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ, तो ये है दिल खुश मिठाई, बांटो, वो बांटो, सब बांटने से बढ़ती है, बांटने से बढ़ती है। तो और अधिक जानकारी प्राप्त करना है तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में स्वयं परमात्मा आकर के ज्ञान दे रहे हैं, आकर के अपना लाभ लें, ज्ञान को प्राप्त करें, और सतयुग बैकुंठ धाम जिससे बोलते हैं स्वर्ग, वहां पर लक्ष्मी नारायण के राज में अगर आना है तो उनकी तरह ही पुरुषार्थ करें और फिर सुख के दुनिया में आनंद उठाएं। और ये भाई जी जो आप हर वीडियो में बोलते हैं कि प्रजापिता ईश्वरीय विश्वविद्यालय, तो इसको लोगों को समझना चाहिए कि आप क्या बोलते हो, विश्वविद्यालय, विद्यालय में पढ़ाई होती है, ना कि ये कोई सत्संग है, पढ़ाई सत्संग नहीं है, हाँ। ये पढ़ाई का केंद्र है, इसको समझे। विश्वविद्यालय का मतलब क्या होता है कि ये विश्व के विद्यालय, विश्व का है, पूरे यूनिवर्स का विद्यालय, 140 देशों में इसकी शाखा है, और परमात्मा अपना ज्ञान से हमको भरपूर कर रहा है, पढ़ाई पढ़ा रहा है, इस पढ़ाई से ही वो पुरुषार्थ मिलता है। तो भाई जी मैं तो यही बोलना चाहूंगा सभी भाई बंधुओं से कि अभी समय है जागने का, सब जागें और परमात्मा जो दे रहा है ज्ञान उसको प्राप्त करें, अपने इस जीवन को भी श्रेष्ठ बनाएं और आने वाले 84 जन्मों को भी श्रेष्ठ बनाएं, जिनकी आज हम पूजा कर रहे हैं मंदिरों में जाकर के, उनके साथ ही अपन जीवन गुजारे, इससे अच्छा श्रेष्ठ और क्या हो सकता है, वो जीवन सबसे श्रेष्ठ। हाँ, कि वो जिनकी आज हम श्रद्धा भाव से पूजा कर रहे हैं, श्री कृष्ण जी की, श्री राम जी की, श्री लक्ष्मी नारायण जी की, हनुमान जी की, जितने भी देवी देवता, उनके साथ में अगर रहेंगे हम तो कितना आनंद आएगा उस जीवन का। तो शीघ्र जाइए और अपना ज्ञान प्राप्त कीजिए। अभी जैसे आज कल अपन ने बतलाया था कि ब्रह्मा के बारे में बतलाया, हाँ। तो ब्रह्मा कैसे बने, आज हमने लक्ष्मी नारायण के बारे में बतलाया, अब हम द्वापर काल के बारे में बताएंगे, हाँ। आगे की भी कितनी हिस्ट्री चली, कैसे चली, उसके बारे में बताएंगे। ओम शांति, ओम शांति।